तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 का एक शानदार ईवीएस का टॉपिक मटेरियल्स अराउंड अस। तो दोस्तों, हम सबके पास समय बहुत कम है और हम इस समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करेंगे, वो भी बेहतरीन ढंग से। तो आइए, मटेरियल अराउंड अस यानी कि हमारे चारों तरफ कैसे पदार्थ किस प्रकार के हैं, मटेरियल कैसे कैसे हैं, आइए जानते हैं। बगैर देरी किए हुए आपको एक रत्न समुच्चय का एक शानदार सा एक श्लोक से शुरुआत करते हैं। उपादानम भवेतस्या मूषाया मृतिका लोहमेव च। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? संस्कृत है, क्या पता है एमसीक्यू में इसी से स्टार्टिंग कर दे तो कोई भरोसा नहीं है। पीआरटी है, केबीएस का ही है, एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड हम चल ही रहे हैं। सारा कुछ ये एनसीईआरटी का है, कुछ भी मैटर इधर उधर का नहीं है दोस्त, अपना नहीं है, एनसीईआरटी है सब। तो उसका मतलब होता है द मटेरियल यूज्ड टू मेक क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। क्रूसिबल का क्या मतलब होता है? क्रूसिबल एक प्रकार का ग्लास शेप में, मतलब एक ग्लास के आकार का, गिलास के आकार का एक मटेरियल होता है जो कि पिघलाने के काम आता है दोस्तों। पिघलाने का काम मतलब मेल्ट करने का काम आता है, और इससे चीजों को मेल्ट किया जाता है, खासतौर पे क्ले मिट्टी और आयरन वगैरह को। चिकनी से, क्ले मिट्टी से आप जानते हैं बहुत से स्टैचूज बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, और लोहे के तो बहुत सा प्रयोग आप जानते ही हैं लौह तत्व का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रत्न समुच्चय से लिया गया चीज, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता रहा है? क्रूसिबल के बारे में। क्रूसिबल मतलब एक ऐसा बर्तन जो कि पिघलाने के लिए यूज किया जाता है। आप क्रूसिबल जाकर के गूगल पे डालिएगा, आपको इमेज दिख जाएगा। गिलास के आकार का एक बना हुआ मटेरियल है। अब आप देखते हैं कि ये ऑब्जर्व करिए ऑब्जेक्ट्स को अराउंड अस। ये बच्चों के लिए किया गया है दोस्तों। देखिए, ये केवीएस का ये ड्रेस है, यही यूज होता है हम लोगों में, होता था, तो आज भी होता है। तो केबीएस में जो है, ये बच्चे को ऐसे नोटबुक और पेन पकड़ा करके दिखाया गया कि मटेरियल किसका किसका बना होता है। तो हम लोग इसका पूरा डिस्कशन का निचोड़ निकालेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैंने हेड हाईलाइट कर दिया है, वही वही इंपॉर्टेंट है। तो सम मटेरियल्स लाइक, अब इससे तो एग्जाम्पल है। पहले तो मटेरियल होता क्या है, पदार्थ क्या होता है जान लीजिए। पदार्थ का परिभाषा, परिभाषा पूछ सकता है, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जान लीजिए। एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को बनाने में काम में आता है, ऑब्जेक्ट को बनाने में काम में आता है, तो उसको हम मटेरियल या पदार्थ बोलते हैं दोस्त। तो मटेरियल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करिए आप इस टेबल से। अगर कुछ चीज मेंशन करना हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाता है, उस पे आप जाइए और उस पे देखिएगा। टेलीग्राम का ये भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए, ये कैसे आप करेंगे ऑब्जर्व करके, आप खुद से भी कर सकते हैं और मैं बता भी देता हूं। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन हमने क्या कंक्लूड किया? वन कैन कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ये सभी जानते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की मटेरियल से, पदार्थों से, अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। तो दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि यार छोटा छोटा चीज बताया जा रहा है, यही सब चीजें हैं एनसीईआरटी में और यही सब चीजें आएंगी। अब देखो ना, इसमें से ये एमसीक्यू बन सकता है कि नहीं। लिखा क्या है? द अर्लीस्ट पॉटरी फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू 7000 टू 8000 ईयर्स इन द गंगा प्लेन्स, लाहुरा देवा एंड इन बलूचिस्तान मेहरगढ़। आप कहोगे इसमें से क्या पूछा जा सकता है? या इसमें से यार पूछा जा सकता है बलूचिस्तान का पुराना नाम क्या था या नया नाम क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ नाम याद रहेगा तब तो, देखे रहोगे तब तो। इसी तरह से गंगा के प्लेन्स को क्या बोलते हैं? लहुरा देवा, लहुरा देवा, लहुरा देवा, लहुरा देवा गंगा, लहुरा देव या लहुरा देव। वाह, पढ़िए। गंगा प्लेन्स को, गंगा के मैदानों को बोलते हैं, गंगा के मैदान को, गंगा के मैदान को, मैदानी इलाके को, मैदान क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लहुरा देव बोलते हैं दोस्त। तो और भी चीजें हैं, जैसे कि ये आपको किल, किल माने भट्ठी होता है। भट्ठी को एक्चुअल में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है, मटेरियल होता है। ये कैसे बना होता है? बेक्ड क्ले इज कॉल्ड टेराकोटा। मतलब उसी चिकनी मिट्टी को थोड़ा पका दिया जाता है, पकाया मतलब कि वो गर्म करके, तो वो टेराकोटा कहलाता है। फिर आते हैं ग्रुप्स। मटेरियल्स को कैसे बांटा गया है ग्रुप में, समूह में कैसे वर्गीकृत किया गया है पदार्थों को? पदार्थ को
समूह में वितरण पदार्थों का समूह में वितरण कैसे किया जाता है वह, ठीक है, मटेरियल्स का। आइए देखते हैं। देखिए ये सारे जो है मटेरियल्स ही तो हैं, चाहे स्केल हो, चाहे वो कॉपी हो क्लासमेट वाली, चाहे वो स्केल और भी कोई सारी हैं, नटराज की पेंसिल है, या पत्थर है, या कैंची है, ये जो भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं, ताला वाला, ग्लास, चम्मच, किताब, सब कुछ तो मटेरियल ही तो है। अब इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे, वर्गीकरण कैसे करेंगे, वितरण कैसे करेंगे, आइए जान लीजिए। वर्गीकरण का पहले परिभाषा ही जान लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन के रूप में। द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत छोटा छोटा चीज है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं खुद भी, कि जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड होते हैं वस्तुओं को अरेंज करने का, क्या है क्लासिफिकेशन, कुछ और नहीं है। एक 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 लिमिट में कोई चीज वस्तु है, उसको एक सीरीज में रखना है, क्रमबद्ध तरीके से, अगर सुसज्जित तरीके से, डेडिकेटेड वे में, डेकोरेटेड वे में, सुसज्जित तरीके से आप अगर कोई सामान, कोई वस्तु रखते हैं, तो उसी को वर्गीकरण कहेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए देखते हैं और भी कुछ दिया हो तो। जैसे टम्बलर है, टम्बलर माने ग्लास जैसा शेप में। हाँ, अब क्या होगा इससे कि क्वेश्चन बन के आएगा मन में कि वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपका खाना बनाने का कोई बर्तन जो है कागज का बना हो दोस्त, कागज का बना होगा तो सब जल जाएगा। हाँ, देख रहे हो, प्रॉपर्टीज के अनुसार क्लासिफाई करना है आपको, गुणों के अनुसार बांटना है, वर्गीकरण करना है। इस तरह से नहीं कि आप कैसे भी वर्गीकरण कर देंगे। तो बच्ची कहती है कि वाई कैन नॉट ए टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। जो टम्बलर है, कोई ग्लास है जो पानी रखने के काम आता है, तो क्यों नहीं ये कपड़े का बना होता है, कपड़े से क्यों नहीं बना देते हैं, क्यों इसको हम स्टील का या किसी एक धातु का क्यों बना होता है भाई, धातु से क्यों बना होता है, इसको कपड़े से बना देते। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि इसको कपड़े से बनाया जा सकता है। तो आइए इन्हीं धातुओं के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि क्या होता है ये धातुएं, किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जाता है। तो वी चूज मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। यानी हम किसी भी तरीके का अगर कोई पदार्थ मटेरियल बनाते हैं दोस्त, तो वो हम उसके उद्देश्य पे, पर्पज पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार, किस लिए बना रहे हैं, और उसकी गुण पे निर्भर करता है, प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए पेन में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। यानी एक ही पेन जो है कई प्रकार के मटेरियल से बनाई जा सकती है, चाहे प्लास्टिक की बनी हो, चाहे धातु मेटल की बनी हो, चाहे इंक उसमें यूज हुआ है। एक ही पेन में हर प्रकार का मटेरियल यूज हो गया है। तो एक क्वेश्चन है बच्ची का कि व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अलग अलग खेलों में, अलग अलग खेल में अलग अलग प्रकार के गेंद के प्रयोग होते हैं भाई। किसी में टेनिस में अलग तरीके का, क्रिकेट में अलग तरीके का, फुटबॉल में अलग तरीके का गेंद क्यों होता है। तो वही तरह से, उसी तरह से बच्चा कह रहा है, कैन ए क्रिकेट बॉल बी यूज्ड टू प्ले टेनिस। क्या कोई क्रिकेट बॉल को हम टेनिस बॉल की तरह यूज कर सकते हैं। आप बताइए कमेंट में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं भाई कि क्रिकेट बॉल की जगह पे हम टेनिस बॉल यूज कर रहे हैं क्रिकेट में, और टेनिस बॉल की जगह पे हम क्रिकेट बॉल यूज कर रहे हैं क्रिकेट में, टेनिस बॉल में। तो आप देखो ना, बॉल अलग अलग प्रकार से कैसे टेनिस बॉल में यूज होता है, क्रिकेट बॉल यूज का बना है कैसा है, वो हैंड एक्सरसाइज बॉल जो आप दबाने के लिए, प्रेशर करने के लिए यूज करते हैं, प्रेशर करने के लिए। हाँ, बीपी वगैरह के लिए, ब्लड प्रेशर वगैरह होता है किसी को, तो हैंड बॉल यूज करते हैं। ये किस तरीके से मटेरियल से बना होता है। तो बाउंसिंग लेवल ऑफ बॉल्स आप देख सकते हो, हाई है कि मीडियम है कि लो है, बाउंस करेगा, टपकता है कैसा, टेनिस बॉल की बाउंसिंग क्या है, क्रिकेट बॉल की क्या है, हैंड एक्सरसाइज बॉल की क्या है, किसी और अदर मटेरियल की बॉल की बनी है तो क्या है। ये सब आप फिल करेंगे दोस्त पीडीएफ में, ये सब आप खुद ही जा करके जब डाउनलोड करेंगे, जब टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम चैनल से, तो इसमें फिल करेंगे आप ये आपकी ये जिम्मेदारी कहिए, होमवर्क कहिए, ठीक है। नाउ अब ये अलग अलग डिफरेंट शेप आप दिख रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे करते हैं, देखिए। वी हैव लर्न दैट मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उनके गुणों के आधार पे हमने समझ लिया कि बांटा जाता है अलग अलग पदार्थों को, जैसे कोन शेप में है, पिरामिड शेप में है, क्यूब शेप में है,
प्रिज्म शेप में है, अलग अलग आकार में है। फॉर एग्जाम्पल इन द किचन वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर वेयर सिमिलर यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। आप देखते हो कि किचन में भी आप लगाते हो ना, एक बर्तन रखने वाला तो ग्लास एक साथ रखते हो, ग्लास को, चम्मच वगैरह को एक साथ रखते हो, इसी तरह से प्लेट्स वगैरह को एक साथ रखते हो, या थाली वगैरह थोड़ी बड़ी है तो उसको अलग अलग डिजाइन की, अगर नहीं है तो एक जैसी डिजाइन की है तो एक साथ रखते हो। तो कहने का मतलब अलग अलग हम प्लेसिंग कर रहे हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं ना, उनकी अरेंजिंग कर रहे हैं ना, यही तो है क्लासिफिकेशन जो आपने पहले पीछे पढ़ा। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। आप किसी केमिस्ट के शॉप पे जाओगे, मेडिसिन के शॉप पे जाओगे, मेडिसिन मेडिसिन वाले शॉप पे जाओगे, मेडिकल शॉप पे, तो आप क्या देखते हो, अलग अलग दवाइयों को अलग अलग प्रकार से, तभी ना तुरंत 10 लोग आए और अपना अपना पर्ची दिया और उसको देख करके दिखा करके कहा कि थोड़ा ये वाला दवा दे दो, ये वाला दवा दे दो, तो उनको पता है कि ये दवा को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, अरेंज कहाँ किया है। तो ये सब अरेंजमेंट भी जरूरी है प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है। तो व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, आप देखिए। मटेरियल्स that typically have shiny surface are said to have lustrous appearance। lustrous मतलब होता है चमकीला, चमकदार, चमकदार होगा। जब शाइनी सरफेस होगा तो लस्टरस कहलाएगा। ऐसे मटेरियल्स का एग्जांपल देखिए, सच मटेरियल्स विथ लस्टर यूजुअली आर मेड अप ऑफ मेटल्स, मेटल्स के बने होते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। कहते हैं ना गोल्ड सबसे ज्यादा चमकदार होता है और इसी पे बना हुआ है। सोना जो है चमकदार होता है और इसी पे एक लाइन बनी हुई है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोज ऑन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स। तो सब चमकीली चीज जो है मेटल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉन लस्चरस क्या होता है, वही उसी का अपोजिट, उल्टा। नॉन लस्चरस मटेरियल्स आर दोज दैट डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, जिसका चमकदार सतह नहीं होगा उसको नॉन लस्चरस बोलेंगे। सब एग्जांपल्स ऑफ सच नॉन लस्चरस मटेरियल्स आर पेपर, वुड, रबर, जूट। पेपर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कागज, लकड़ी, रबर, जूट, जूट माने पटसन, पटुआ जो भी बोलते हैं उसको, जूट भी बोल सकते हो, हिंदी नहीं है जूट, इंग्लिश है। तो ये सब बच्चा सोच रहा है कि क्या सभी चमकदार चीज मेटल होती हैं, तो ऐसा नहीं है बाबू। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो हर चमकती चीज मेटल भी नहीं होगी। मटेरियल्स हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर सॉफ्ट, जिनको आसानी से दबाया जा सके, कॉम्प्रेस किया जा सकता है, तो दबाया जा सके या उसको किसी दूसरे शेप में चेंज हो सके, शेप चेंज हो जाए आसानी से, तो आप बोलोगे कि वो सॉफ्ट है भाई, मुलायम है, ठीक है, मुलायम। while other materials which are difficult to compress or scratch are hard, जिसको खींचा नहीं जा सकता, स्क्रैच नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता, तो वो कौन सा मटेरियल है भैया, हार्ड है, सख्त है, सख्त है भाई। फॉर एग्जाम्पल रबर इज हार्डर देन स्पॉन्ज बट सॉफ्टर देन आयरन। रबर जो है वो भाई साहब आयरन से तो सॉफ्ट होता ही है, मुलायम होता है, लेकिन किससे हार्ड होता है, भारी होता है, स्पॉन्ज से। तो आप देखेंगे ना तुलनात्मक चीजें चल रही, कंपैरिजन बेसिस पे हम जो है क्वांटिटीज को कंपेयर करते हुए समझते हैं मटेरियल्स को। अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य HW हमने ये भी कर दिया अरेंज आपके लिए। लो, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको बताना है हार्ड है कि सॉफ्ट है कि मेटल्स। ये गृह कार्य क्या कहें इसको आप कमेंट में भी बता सकते हो कि ईंट कैसा होगा भाई, ब्रिक हार्ड होता है, बिल्कुल हार्ड होता है भाई। मटेरियल किसका बना होता है, बेक्ड क्ले का। वाटर बॉटल किसका बना होता है मटेरियल, प्लास्टिक का। हार्ड होता है कि सॉफ्ट, आप बताओगे। तकिया, पिलो, तकिया कैसा होता है, हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है। मटेरियल किसका बना होता है, टम्बलर, ग्लास जो है वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, किसका मटेरियल का बना होता है। टेबल, स्वेटर, कुछ भी हो, किसका बना है और कैसा होता है, किस मटेरियल का बना है और हार्ड है कि सॉफ्ट, ये आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। द मटेरियल, अब कुछ अदर प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की। द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनको आसानी से देखा जा सके उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं दोस्त। आर पार जिसको देखा जा सकता है, जैसे कि ग्लास के आर पार देख सकते हो, पानी के आर पार, एयर, सेलफोन पेपर, सेलोफेन, फोन पेपर, सेलोफेन पेपर है, सेलफोन नहीं है, सेलोफेन पेपर एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जांपल्स में ये ऑप्शन में दे देगा, ग्लास है कि नहीं है, वाटर है कि नहीं है, एयर है कि नहीं है,
और कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट दे देगा मिट्टी है कि नहीं है ट्रांसपेरेंट, और आपको ऑप्शन चूज, मान लो कि चुनना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप क्या चुनेंगे? इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत इजी इजी होते हैं, लेकिन आदमी गलती कर देता है, तो ध्यान देना है बेसिक चीजें भी। देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। कुछ ऐसे भी मटेरियल जिनके आसपास आप सारी चीजें देख नहीं सकते, दिज मटेरियल्स कॉल्ड ओपेक, जिनके आर पार नहीं देख सकते, आर पार नॉट देखिंग नहीं देख सकते, ओपेक कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ओपेक। ठीक है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी के आर पार देख सकते हो भाई, झांक सकते हो लकड़ी के आर पार? नहीं। कार्डबोर्ड के आर पार देख सकते हो? नहीं। किसी मेटल के आर पार देख सकते हो? नहीं। दीवार के आर पार देख सकते हो? नहीं मुकुली बनी होगी तो देख लोगे। The materials through which objects can be seen but not clearly are translucent. हल्का हल्का दिखता हो, ये जो हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट है बटर, जैसे कि एग्जांपल में बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये सब जो है ट्रांसलूटेड मटेरियल्स है, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट में एग्जांपल आ जाएगा बटर पेपर का। आप सोचो बटर पेपर है ना कि बटर है, मक्खन नहीं है, मक्खन पेपर, बटर पेपर। फ्रोस्टेड ग्लास है भैया, ग्लास नहीं, सिर्फ ग्लास होगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन फ्रोस्टेड ग्लास है तो भाई साहब ये ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं बल्कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हो तो ट्रांसलूसेंट, पूरा देख सकते हो तो ट्रांसपेरेंट, और पूरी तरह से नहीं देख सकते तो ओपेक। अब ये आपके लिए एक छोटा सा क्लास वर्क ही समझ लो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, इसमें से कौन सा ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और कौन सा क्या है ए बी सी डी में, आप ऑप्शन बताओ, नेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, इसका भी बता सकते हो, इरेजर वगैरह, विंडो ग्लास, वुडन बोर्ड, किसमें क्या है, कौन ट्रांसलूसेंट है, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ओपेक है, यही तो आपको बताना है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये आपके काम का चीज है। क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होता है दोस्त या ओपेक होता है? बताइए। वाटर इज ट्रांसपेरेंट, यस, अभी तो पढ़ा ऊपर। कैन इट बी मेड ओपेक, क्या इसको ओपेक बनाया जा सकता है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग घोल बनाया, मिट्टी का घोल, सॉइल सॉइल सोल्यूशन लोगे, किसी भी चीज का सोल्यूशन बनाते हो तो पानी से बनाते हो ना, तो डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन करके, तो पानी ही तो डालते हो उसके अंदर, वाटर ही तो डिजॉल्व करते हो, तो वाटर जो मिला दिए तो उसके अंदर इसको ओपेक बना दिए, या किसी और प्रोसेस में चेंज करके ट्रांसलूसेंट भी बना सकते हो। व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट इज नॉट, क्या घुलनशील है पानी में और क्या नहीं है? घुलनशील, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, ये आपको बताना है कौन सी चीज पानी में घोलने पे डिसअपियर हो जाएगा और कौन सी चीज घोलने पे दिखने लगेगा। तो शुगर को, साल्ट को, चाक पाउडर, सैंड सैंड सॉडस्ट एक्सेट्रा, सब कुछ डाल के देख लेना भाई, चीनी, नमक, चाक का पाउडर, बालू, ये सब जो है डस्ट, धूल धक्कड़ देख के, डाल के देख लेना। वी से दैट दिज मटेरियल्स डिजॉल्व इन वाटर, और इन अदर वर्ड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो चीज घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसी को घुलनशीलता बोलते हैं, घुलनशील बोलते हैं, सॉल्युबल है वे, विलियन बन सकता है उसका। Some materials do not mix with water and do not disappear even after we stir them for a long time. घुलाते रहोगे छड़ी से, मतलब एक स्टिक से लेके स्टीयरिंग करते रहोगे तब भी नहीं घुलेगा, तो इनसॉल्युबल है वाटर, अघुलनशील है। जो चीज घुल नहीं सकता वो क्या है? अघुलनशील है। तो घुलनशील नहीं है वो इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल मटेरियल है इसमें, पानी में देखो घुल गया एकदम, कुछ नहीं, अब सब आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट इसी को बोलते हैं दोस्त, ये है ट्रांसपेरेंट। इसको क्या आर पार देख सकते हो? फिर कुछ भी इसमें से नहीं, तो ओपेक है ये। ओपेक बन गया कि नहीं पानी वाला हिस्सा? पूछा था ना क्वेश्चन में यहाँ पे कि क्या हम पानी को ओपेक बना सकते हैं? यस, ओपेक बन गया। इसमें क्या घोल दिया तो ओपेक बन गया, देखो, सॉल्युबल मटेरियल को इनसॉल्युबल बना दिया, इनसॉल्युबल घुला करके उसके अंदर। अब देखो ORS, क्या खुद का ORS बना सकते हो? मेक योर ओन ORS। ORS मतलब फुल फॉर्म क्या होता है ORS का, जान लो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन बन के क्या पता यही आ जाए कि ORS का फुल फॉर्म बताइए, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या है भाई? फिर से बोल रहा हूं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? ये कब लिया जाता है आपको पता है ना? ORS कब लिया जाता है? ओ ORS का घोल कब देना होता है? ORS का घोल बच्चों को या किसी को भी तब देते हैं जब उसमें पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन माने पानी की कमी, तो पानी की कमी हुई
पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हुआ, तो उसको पानी की कमी की पूर्ति करेंगे तो रिहाइड्रेशन करेंगे, दोबारा से उसको पानी मिला देंगे। तो एक चीनी पानी का घोल ही तो होता है ओआरएस। बना नहीं लोगे घर में, हम लोग बनाते ही हैं। तो उसी को कह रहा है कि खुद से बना सकते हो। यस, बना सकते हैं भाई, चीनी पानी का घोल पिला के। डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर? क्या तेल जो है पानी में घुल जाता है? क्या सिरका, विनेगर ये पानी में घुलता है? क्या हनी, शहद ये पानी में घुलता है? मध? हाँ, नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता? कारण बताओ कमेंट में। व्हाट अबाउट गैसेज प्रेजेंट इन एयर? पानी में कुछ कुछ गैसेज भी प्रेजेंट होती हैं, पता है? मछलियां सांस कैसे लेती हैं? आप बोलोगे गिल्स से, गलफड़े से, लेकिन गिल्स तो आप एक उसका उसका ऑर्गन ना बता रहे हो जी। वो सांस लेती हैं तो कई किस तरीके से? पानी में घुला हुआ है ऑक्सीजन, O2, इस वजह से। तो यही चीज लिखा हुआ है, देखो, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो भी पानी में जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है, उसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन तो सबके लिए जरूरी है और सांस लेना है। लेकिन वो कहाँ पे पाया जाएगा? उसको घुलनशील अवस्था में, O2 डिजॉल्व इन वाटर, पानी में, पानी में घुला हुआ रहता है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड मास। कोई चीज भारी है कि कोई चीज हल्की है, ये आप किससे बताते हो? उसके वजन से। और वजन को ही क्या बोलते हो? मास बोलते हो। देखो यहाँ पे किया गया, वेइंग अ पेपर कप कंटेनिंग वाटर। पेपर कप में पानी है, उसको देखो 44 ग्राम भारी है, ठीक है? तो ये मास बता रहा है। द वन विच इज हैवियर मोर मास एंड वन विच इज लाइटर लेस मास। जिसमें ज्यादा मास होगा वो भारी होगा, जिसमें कम मास होगा वो हल्का होगा। वेट क्या है? वेट एक सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज डिटरमाइंड बाय वेविंग। लेकिन आप जानते हो कि वेट भले ही हम कभी कभी बोल देते हैं कि भैया भार को ही वेट बोल देते हैं, लेकिन आप जानते हो वेट कुछ और नहीं है। वेट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स, ये एक बल है। और वेट को हम फार्मूला बनाते हैं, W इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी त्वरण, पृथ्वी गुरुत्व त्वरण की बात ज्यादा आ जाती है उसके अंदर। और मास मतलब भार। तो जब भार और गुरुत्व त्वरण दोनों आ जाता है तब वेट बोलते हैं। तो वेट से और मास में कंफ्यूजन मत करना, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे मास और वेट में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है, क्या समानता क्या असमानता है। डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है भाई, क्या समझते हो? क्वेश्चन नहीं बन सकता है? ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब जानते हैं स्पेस और वॉल्यूम के बारे में। हम जानते हैं कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम। ये एग्जांपल है वाटर का, लेकिन हम कहेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग कोई भी चीज, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, उसी को क्या बोलते हैं? उस मटेरियल को हम बोलते हैं मैटर, उस वस्तु को बोलते हैं मैटर। और जबकि हम उस जगह जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। जो घेरा गया है वो स्पेस, उसको क्या बोलेंगे? वो भी तो कोई नाम है, तो उसका नाम है वॉल्यूम, ठीक है? आयतन। तो देखिए ना, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में आपको दिखा है, लिखा हुआ है कि देखिए वॉल्यूम जो बॉटल्स का होता है, पीने के बॉटल वाला का, उसका आप देखिए ड्रिंकिंग वाटर 500 ml का, मिल्क वाला भी 500 ml का, आधा लीटर का। तो ये लेबलिंग की जाती है, तो क्योंकि ये वॉल्यूम बता रहा है, आयतन बता रहा है, इसमें कितना जमेगा कितना आएगा। आपको तो पता ही होगा, ये चीज बेसिक चीज है कि जो भी लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। आयतन फिक्स है, लेकिन उसका आकार क्या, शेप फिक्स है? नहीं। क्यों नहीं है? पानी के बोतल में आधा लीटर डालोगे, पानी के बोतल का शेप ले लिया। बर्तन किसी थाली में डालोगे, उसका शेप ले लेगा। ग्लास में डालोगे, उसका शेप ले लेगा। फर्श पे फैला दोगे, उसका शेप ले लेगा। तो उसका शेप फिक्स नहीं है, आकार फिक्स नहीं है, लेकिन आयतन फिक्स होता है, ठीक है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? पदार्थ है क्या? आप पढ़ रहे हो ना मटेरियल के बारे में, तो पदार्थ है क्या? डेफिनेशन आप जानते रहो कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, जो जगह घेरती है और क्या करती है, जिसके अंदर भार हो,
भार हो और जगह घेरे उसको क्या बोलेंगे? उसी को पदार्थ बोलते हैं, उसी को मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर का यही डेफिनेशन है छोटा सा। द मास गिव्स क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट टू मेजर इट आर ग्राम एंड किलोग्राम। देखो, जो मास है, भार जिसको बोलते हैं, वो किलोग्राम और ग्राम दो दो यूनिट में नापा जाता है। इसी प्रकार से आयतन, वॉल्यूम जो है, उसका भी आप देख सकते हो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इट इज इट्स वॉल्यूम। जो जगह घेरा गया, देखो जो जगह घेरा है उस वस्तु को तो पदार्थ बोलते रहो, मैटर बोलते रहो, लेकिन जो जगह घेरा है, जो वो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे? इसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं, इसी को तो आयतन बोलते हैं। वो जगह जितनी आकार में जितना वो घेरा हुआ है वो वॉल्यूम है। तो इसकी यूनिट क्या है? द यूनिट्स टू मेजर वॉल्यूम आर लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर और ml, मिलीलीटर। इनका कुछ रिलेशन होता है, आपको पता होगा। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है मिलीलीटर। ये मैथ में भी है, आपको पता होगा, मैथ में भी आएगा क्वेश्चन। 7 केजी में कितना ग्राम होगा? 7 केजी में 7000 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ये बेसिक कन्वर्जन यूनिट आपको जानते रहना है। कहेंगे तो आपको मैथ में भी ये बेसिक कन्वर्जन यूनिट सिखा दूंगा, कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं, और बहुत छोटा वीडियो में बता दूंगा, जो कि आना ही आना है इसमें से क्वेश्चन। 1 मीटर क्यूब में इंटर कन्वर्जन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अगर ये आपको याद रह गया तो आप इंटर कन्वर्जन आसानी से कर लीजिएगा। इंटर कन्वर्जन यूनिट्स आल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग मैथ्स, पीआरटी, खासतौर पे प्राइमरी में। तो ये आप जानते रहिए, ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। मीटर क्यूब को लीटर में भी बदला जा सकता है, ये कहने का मतलब है। तो अब एक कुछ तरीके का देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे वेद पुराण में भी है। क्या था वो, जरा देखते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम, इट टू हैज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। मतलब कि आयुर्वेद के दौरान भी, आयुर्वेद में भी चीजें हमारी मेंशन की गई हैं। किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। प्राचीन भारत से ही चला आ रहा है। कैसे? गुरु मंद हिम स्निग्ध स्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुड़ा सूक्ष्म विशदा विंसति स विपर्यया, स विपर्यया, अष्टांग हृदय सूत्र से लिया गया है। इस श्लोक का क्या मतलब है? दिस श्लोक प्रिसाइजली टॉक अबाउट 20 प्रॉपर्टीज, दैट इज गुणा, गुण, 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज। 10 जोड़ी विलोम गुण की बात हो रही है। 10 जोड़ी गुण, वो भी विलोम में। देखो कैसे, जैसे प्रॉपर्टी है गुरु, गुरु का मतलब है भारी, कुछ चीज है गुरु, ओए गुरु भारी है। और लघु, लघु माने छोटा, हल्का है। गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। तो जो भारी है वो गुरु कहलाता था, लघु कहलाता था हल्के वाले को। मांडा बोलते थे स्लो को, जो धीमे था। तीक्ष्ण बोलते थे जो क्विक फास्ट, तीव्र है, तीव्र माने तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण तेज है ना, फास्ट है। हिम माने कोल्ड, उष्ण मतलब हॉट, समझ रहे हो ना। स्निग्ध मतलब अनटक्स, रुक्ष मतलब ड्राई, मतलब गीला, भीगा। सूखा को सूक्ष्म बोलते थे, रुक्ष बोलते थे, रुक्ष। स्मूथ को क्या बोलते थे? स्लक्षण, स्लक्षणा। और खरा, खरा माने रफ। सांद्र, सॉलिड को बोलते थे, ठोस को सांद्र बोलते थे। और द्रव, द्रव तो आप जानते हो लिक्विड को बोलते हैं। मृदु, सॉफ्ट को, मुलायम को मृदु बोलेंगे। और कठिन हार्ड होता है। स्थिर माने स्टेबल। खाला, खाला, खाला मतलब मूविंग इज नॉन स्टेबल। खाला वो वाली नहीं है, खाला जान ये अनस्टेबल, अस्थिरता की बात कर रहा है, अस्थिर, अस्थिर, इसको बोलेंगे नॉट मूविंग, सॉरी मूविंग। जो मूव करता हो वो ना अस्थिर है, स्थिर नहीं है। स्टेबल है वो तो स्थिर है। सूक्ष्म माने छोटा, स्मॉल। और स्थूल, स्थूल माने बड़ा, यानी ग्रॉस,
ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल सुना है ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म माने छोटा, विषाद, विषाद नॉन स्लिमी, पिछला, पिछला माने स्लिमी, स्लिमी समझते हैं ना, स्लिम बॉडी, छरहरा बदन। अब लास्ट चल रहे हैं और कुछ नहीं है, बहुत बस 2 मिनट का खेल है। समरी बता रहे हैं, समरी सारांश जानना तो बहुत जरूरी है भाई किसी भी चीज का, निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, समरी क्या है, ये आपको लिखने को भी आएगा, समरी कैसे लिखते हैं, क्या पता समरी ही आ जाए कोई चीज का, पूछते हैं। मस्ट रिमेंबर डिस्क्रिप्टिव में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, क्या द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं को अरेंज करना ही क्लासिफिकेशन है, तरीके से सही तरीके से रखना, उनको रख रखाव उनका करना, सही अरेंजमेंट करना, इसे ही तो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज इन देयर प्रॉपर्टीज। गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन होता है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है, ठीक है, चाहे वो सिमिलर है मतलब समान है, या डिफरेंस है यानी असमान है यानी अलग है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन अपीयरेंस सच एज लस्टरस और नॉन लस्टरस, बेस्ड ऑन फील सच एज हार्ड और सॉफ्ट। देखने में अपीयरेंस के आधार पे कोई चीज चमकदार है या चमकदार नहीं है, फील के आधार पे कि हम फील कर रहे हैं हार्ड है कि सॉफ्ट है, मुलायम है कि कठोर है, इसके आधार पे वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी कैन सी थ्रू देम। उनके आर पार कितना देख सकते हैं, इस आधार पे ही मटेरियल को बांटा गया है 3 पार्ट में, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है, मतलब पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि क्या है। Some materials are soluble in water and while others remain insoluble. कुछ घुलनशील है तो कुछ अघुलनशील है, तो इसके आधार पे बांटा गया है। Anything that occupies space has mass called matter. अगर किसी भी चीज में भैया जगह घेरती है और उसके अंदर भार भी है तो वही तो कहलाता है क्या, मैटर, सिंपल। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो वो जगह घेर रही है, वो जगह घेरा है जितना, उस जगह को क्या बोलेंगे, घेरने की जगह को वॉल्यूम बोलेंगे, उसी को आयतन बोलते हैं दोस्त। बस हो गया खेल खत्म, जाओ। और वो कुछ डिस्क्रिप्टिव में आप पूछना चाहोगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमेशा मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे आते हैं, तो एनसीईआरटी पे देखो कैसा क्वेश्चन दे रहा है। शॉर्ट नोट्स में डेफिनेशन में आ सकता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आयरन क्या, आप कहोगे 4 मार्क्स में कैसे देगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आयरन कॉपर, अरे भैया 4 दे देगा, पार्ट ए बी सी डी, चारों के बारे में शॉर्ट नोट लिखो या डिफाइन करो, ट्रांसपेरेंट के बारे में, आयरन के बारे में, सॉलिड के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, लस्टरस के बारे में, ओपेक के बारे में, किसी भी 4 को पकड़ लिया, ओपेक, लस्टरस, ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड, लो ना, हो तो गया, बन गया डिस्क्रिप्टिव। ए बी सी डी, ये चारों के बारे में लिखिए, एक एक नंबर मिलना है आपको, एग्जाम्पल सहित लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन कम से कम, एक एक लाइन लिखेंगे विथ एग्जाम्पल तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही है डिस्क्रिप्टिव, कहां से कुछ अलग से डिस्क्रिप्टिव निकालेगा। देखो डिस्क्रिप्टिव कैसे बनता है, कॉलम है, कॉलम, ये 4 पार्ट है कि नहीं, बताओ, 1 2 3 4, या तो ये एमसीक्यू में दे दे सीधे सीधे एक नंबर में मिलान करने के लिए ऑप्शन बताना हो, या तो आप खुद ही इसको डिस्क्रिप्टिव में दे दे कि एक एक को आप बनाइए बनाइए, तो एक 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 करके 4 हो जाएगा नंबर का, यही चीज बन जाएगा। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, अगर कोई बंदा या बंदी आपके नज़र में हो जो केबीएस पीआरटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बताइए, उसको समझाइए, उसको शेयर कीजिए ये, और सब्सक्राइब करना ना भूलें टीचिंग केंद्र का, टीचिंग केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बस इतना ही रहने देते हैं भाई, और भी कोई फीडबैक हो जब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो टीयर 2 के लिए फिर से बिल्कुल जोर शोर से लगे रहिए, इसी तरह से जिस तरह से लगे हुए हैं, भगवान ने चाहा तो जरूर होगा हम सबका सिलेक्शन, और इंटरव्यू तक भी साथ बना रहेगा, इसी तरह से इस चैनल पे बने रहिएगा, आगे इसी तरह से केबीएस पीआरटी के लिए सिलसिला जारी रहेगा टीचिंग केंद्र पे, और अपना साथ बनाए रखिएगा, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।